आप ये बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूशन मर्डर जो हो रहे हैं वो नॉर्मल बात है। इसी सारी चीजों को इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है सर, कि बच्चा दलित का मर जाए, पिट जाए, जिंदा उसको मेरठ में जला दिया जाए तो कोई इंसान ना पूछे, चोटी उखाड़ दी जाए तो ना पूछे, पायल तड़वी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए तो कोई ना पूछे, क्या नाम है, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए तो कोई ना पूछे। ये सारा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नीची कास्ट से आते हैं, आप डिप्रेस क्लास से आ रहे हैं, आप ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जिसको पास में नहीं बिठाया जाता, पास में पानी नहीं पीने दिया जाता। लेकिन यूजीसी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा रखा है, हालांकि आने वाले समय में उस पर सुनवाई है, तो आप लोग ये प्रोटेस्ट करने के समर्थन में जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। नहीं, तो क्या आप के नाम पर आप लोग हुड़दंगी मचाने पे लगे हुए रहते हैं? किसने कहा हुड़दंगी मचाने पे लगे रहते हैं? अगर हुड़दंग मचाना ही होता ना सर, तो जिस दिन ये सारे गुंडे आए थे ना, ये राइट विंग के जितने भी लोग आए थे उस दिन चंद्रशेखर जी के प्रोटेस्ट में, अच्छा खासा धोके चले जाते। सुप्रीम कोर्ट में तो समर्थन में प्रोटेस्ट क्यों? समर्थन में प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मान रही, सीधी बात है। सेम ये चीज हुई थी 13 पॉइंट रोस्टर के टाइम में, सेम ये चीज हुई थी SC ST एक्ट के टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी थी, लोग सड़कों पर उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, 3% लोग भी नीचे उतरे थे। तब आपने ये सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? हमारे टाइम में आपको सारा लॉ, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ समझ में आने लगता है। तब आपको पता चलता है कि लॉ के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से चलिए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलिए। सुप्रीम कोर्ट अपना दोगला चरित्र तभी दिखा देता है जब सूर्यकांत जी जो CJI अभी हैं, जो पहले ये चीज बोल रहे थे कि UGC के रेगुलेशन पास होने चाहिए, वो अब CJI बनते हैं तो उन्होंने स्टे लगवा दिया कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये दो तरफा बातें होती है। लेकिन आपको ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, नहीं आपको संवैधानिक संस्थान पर भरोसा है, कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है, ना ही आपको ABVP के जो प्रेसिडेंट है उस पर भरोसा है किस पर? भरोसा है सिर्फ संविधान पे। संविधान ने जैसे हम लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है ना, वो हम लोग कर रहे हैं सर। जब सारे इंस्टीट्यूशंस आपके अगेंस्ट में हो जाए ना, तो सड़कों पर उतरना पड़ता है लोगों को, क्योंकि एट लास्ट में ये गवर्नमेंट, ये जितने बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग हैं, ये हमारे लिए काम करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे हिसाब से बनना चाहिए लॉ। जैसे आपने किसान आंदोलन का देखा होगा, किसानों को वो चीज नहीं जमी तो वो प्रोटेस्ट में बैठे, वापस लिया गया वो चीज। तो इसलिए ये चीज हम लोग ये चीज बोल रहे हैं, 3% लोगों के जमीन पे आने की वजह से आपने स्टे लगवा दिया। आपको लड़ाई लड़नी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कानून का सहारा तो सुप्रीम कोर्ट में आप एक बात बताइए, नहीं आप एक बात बताइए, मैं आपको बता रही हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट कौन सा हमारा सुन रहा है? आप बताइए, जब वहां पे डिस्कशंस हो रहे थे, वहां पे सब सुनवाई हो रही थी, आपको पता चला होगा कि हमारी तरफ से जो बोलने वाले थे, जो सरकार की तरफ से एक रिक्रूट किए हुए वकील थे, उन्होंने कितना बयान दिया? बोलने ही नहीं दिया गया। एक तरफा सुनवाई हुई और स्टे लगवा दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट मान रही है हमारी? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दे रही है? आप बताइए। और आप बोल रहे हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को तब बदनामी सहनी नहीं पड़ती, तब डॉक्टर तो प्रोटेस्ट में बैठ रही होती है, तब नहीं सुननी पड़ती। तब सुननी नहीं पड़ती जब वाइस चांसलर सीधा तौर पर ये चीज बोलते हैं कि हम लोग, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटीज हो, उनके प्रोफेसर्स को हटा दिए जाएंगे, NFS करके भगा दिया जाएगा, तब कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये एक तरफा सिर्फ ABVP के बारे में बात होगी, एक तरफा तिवारी के बारे में बात होगी, और कुछ नहीं, ठीक है? उनको प्रमोट कर दिया जाएगा एज अ सेंसेशन, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा एज अ स्टूडेंट लीडर जो यूथ की बात कर रहा है। हमारे बारे में, हमारे मुद्दों में कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि आर्यन मान भी ABVP के प्रेसिडेंट है, ABVP से चुन के आए हैं। ABVP किसके इशारों पर चल रही है? बीजेपी के इशारों पर चल रही है, बीजेपी की यूथ पार्टी है, तो ये चीज किसी से नहीं छुपी है, ठीक है? प्रेसिडेंट आपके क्या कहते हैं, सेक्रेटरी आपके, जनरल सेक्रेटरी आपके, भाई आपको किस चीज के? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप ही बैठे हो। आर्यन मान भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या भेदभाव करने वाले की जगह प्रेसिडेंट की सीट पर है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज अ प्रेसिडेंट हो तो आपको सपोर्ट, आपको बकायदा उनके प्रोटेस्ट में भी जाना चाहिए था और हमारे प्रोटेस्ट में भी आना चाहिए था। लेकिन एक तरफा आप एक चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूशन मर्डर जो हो रहे हैं वो नॉर्मल बात है। इसी सारी चीजों को इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है सर, कि बच्चा दलित का मर जाए, पिट जाए, जिंदा उसको मेरठ में जला दिया जाए तो कोई इंसान ना पूछे, चोटी उखाड़ दी जाए तो ना पूछे, पायल तड़वी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए तो कोई ना पूछे, क्या नाम है, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए तो कोई ना पूछे। ये सारा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप
नीची कास्ट से आते हैं, आप डिप्रेस क्लास से आ रहे हैं, आप ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जिसको पास में नहीं बिठाया जाता, पास में पानी नहीं पीने दिया जाता। लेकिन यूजीसी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा रखा है, हालांकि आने वाले समय में उस पर सुनवाई है, तो आप लोग ये प्रोटेस्ट करने के समर्थन में जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए क्योंकि क्यों हम है? क्योंकि आप हम लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते? नहीं 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 तो क्या बाबा साहब आप के नाम पर आप लोग हुड़दंगा ही मचाने पे लगे हुए रहते हैं? किसने कहा हुड़दंगे मचाने पे लगे रहते हैं? जो अगर मामला अगर सुप्रीम हुड़दंग कोर्ट में है, अगर हुड़दंग मचाना ही होता ना सर, तो जिस दिन ये सारे गुंडे आए थे ना, ये राइट विंग के जितने भी लोग आए थे उस दिन चंद्रशेखर जी के प्रोटेस्ट में, अच्छा खासा धोके चले मामला जाते। सुप्रीम कोर्ट में तो समर्थन में प्रोटेस्ट क्यों? समर्थन में प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मान रही, सीधी बात है। सेम ये चीज हुई थी 13 पॉइंट रोस्टर के टाइम में, सेम ये चीज हुई थी SC ST एक्ट के टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी थी, लोग सड़कों पर उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, 3% लोग भी नीचे उतरे थे। तब आपने ये सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? हमारे टाइम में आपको सारा लॉ, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ समझ में आने लगता है। तब आपको पता चलता है कि लॉ के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से चलिए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलिए। सुप्रीम कोर्ट अपना दोगला चरित्र तभी दिखा देता है जब सूर्यकांत जी जो CJI अभी हैं, जो पहले ये चीज बोल रहे थे कि UGC के रेगुलेशन पास होने चाहिए, वो अब CJI बनते हैं तो उन्होंने स्टे लगवा दिया कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये दो तरफा बातें होती है। लेकिन आपको ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, नहीं आपको संवैधानिक संस्थान पर भरोसा है, कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है, न ही आपको ABVP के जो प्रेसिडेंट है उस पर भरोसा है किस पर? भरोसा है सिर्फ संविधान पे। संविधान ने जैसे हम लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है ना, वो हम लोग कर रहे हैं सर। जब सारे इंस्टीट्यूशंस आपके अगेंस्ट में हो जाए ना, तो सड़कों पर उतरना पड़ता है लोगों को, क्योंकि एट लास्ट में ये गवर्नमेंट, ये जितने बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग हैं, ये हमारे लिए काम करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे हिसाब से बनना चाहिए लॉ। जैसे आपने किसान आंदोलन का देखा होगा, किसानों को वो चीज नहीं जमी तो वो प्रोटेस्ट में बैठे, वापस लिया गया वो चीज। तो इसलिए ये चीज हम लोग ये चीज बोल रहे हैं, 3% लोगों के जमीन पे आने की वजह से आपने स्टे लगवा दिया। आपको लड़ाई लड़नी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कानून का सहारा तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आप एक बात बताइए, नहीं आप एक बात बताइए, मैं आपको बता रही हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट कौन सा हमारा सुन रहा है? आप बताइए, जब वहां पे डिस्कशंस हो रहे थे, वहां पे सब सुनवाई हो रही थी, आपको पता चला होगा कि हमारी तरफ से जो बोलने वाले थे, जो सरकार की तरफ से एक रिक्रूट किए हुए वकील थे, उन्होंने कितना बयान दिया? बोलने ही नहीं दिया गया। एक तरफा सुनवाई हुई और स्टे लगवा दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट मान रही है हमारी? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई दे रही है? आप बताइए। और आप बोल रहे हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को तब बदनामी सहनी नहीं पड़ती, तब डॉक्टर तो प्रोटेस्ट में बैठ रही होती है, तब नहीं सुननी पड़ती। तब सुननी नहीं पड़ती जब वाइस चांसलर सीधा तौर पर ये चीज बोलते हैं कि हम लोग, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटीज हो, उनके प्रोफेसर्स को हटा दिए जाएंगे, NFS करके भगा दिया जाएगा, तब कुछ नहीं होता।